नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश नागर और आप देख रहे हैं दी अनस्पोकन इंडियन। आज मैं बात करना चाहूँगा उन 3 फार्म एक्ट्स के बारे में जिनके कारण पंजाब और हरियाणा के किसान आज दिल्ली बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पहले 2 बिल के बारे में जिनका नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 और द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। इन 2 एक्ट्स में ये कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की मंडीज होती हैं जैसे जिनका नाम होता है एपीएमसी मंडीज, उनके साथ एक पैरेलल सिस्टम एस्टैब्लिश किया जाएगा जिसमें ऐसे प्रावधान होंगे कि फार्मर्स और प्राइवेट पार्टीज जैसे कि फूड प्रोसेसिंग कंपनीज, होलसेलर्स, रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं और फार्मर्स अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली इन्हें सेल कर सकते हैं एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। गवर्नमेंट का कहना यह है कि इससे फार्मर्स के पास फ्रीडम आएगी कि वो अपना प्रोड्यूस जिसको चाहे उसे बेच सकते हैं और केवल वो एपीएमसी की मंडीज तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे। दूसरी चीज गवर्नमेंट ये कहती है कि इससे जो मिडिलमैन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, फार्मर्स और कंज्यूमर्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ पाएंगे। तीसरा गवर्नमेंट ये कहती है कि मार्केट अनसर्टेनिटीज जो होती है जो फार्मर को फेस करनी रहती है वो इससे ट्रांसफर हो जाएगी प्राइवेट पार्टीज को, जिसके कारण किसानों को फायदा होगा। होता यह है कि जब क्रॉप बहुत सारे फार्मर्स एक साथ पैदा कर देते हैं उसके बाद उन्हें सेल करने जाते हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो बहुत कम आ जाती है, जिसके कारण फार्मर्स को रिस्क उठाना पड़ता है। एक प्रोविजन गवर्नमेंट ये भी लेके आई है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है प्राइवेट पार्टीज और फार्मर्स के बीच में तो उसका जो समाधान है वो डीएम कोर्ट में निकाला जाएगा और जिस डेट से ये केस फाइल हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर इस केस को सुलझाना होगा। अब हम जानते हैं कि फार्मर्स इससे क्यों डरे हुए हैं या फार्मर्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि फार्मर्स को लगता है कि इस बिल के आ जाने से एपीएमसी मंडीज जो है वो बंद हो जाएंगी, जिसके कारण जो मिनिमम सेलिंग प्राइस गवर्नमेंट उन्हें इंश्योर करती है एपीएमसी मंडीज में वो उन्हें मिलना बंद हो जाएगी। फार्मर्स को ये भी डर है कि अगर प्राइवेट पार्टीज के साथ उन्हें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस अपने हिसाब से नहीं सेट कर पाएंगे और वो प्राइवेट फर्म्स के हिसाब से होंगे, जिस कारण से फार्मर्स भी एक्सप्लॉइट होंगे। मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स लाना चाहूंगा जिससे आप एक्चुअली व्यू बना पाए कि ये बिल जो है ये फार्मर्स के साथ है या फार्मर्स के खिलाफ है। पहली बात ये आती है कि 6% फार्मर्स जो है इस कंट्री में केवल वो ही एमएसपी का फायदा उठा पाते हैं। 81% फार्मर्स ऐसे हैं जिन्हें एमएसपी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, यानी एमएसपी क्या होती है, गवर्नमेंट इसे कब डिक्लेयर करती है, किन क्रॉप्स पे डिक्लेयर करती है, उन्हें कुछ नहीं मालूम। और तीसरी बात ये है कि एमएसपी जो है वो केवल 22 क्रॉप्स पे डिक्लेयर होता है इंक्लूडिंग 1 शुगर केन। इसके अलावा जितने भी क्रॉप्स हैं उन पे एमएसपी कोई डिक्लेयर नहीं होता और इन पे गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन नहीं करती कि इन्हें मिनिमम कितने प्राइस पे सेल होना पड़ेगा। हम एक बात ये भी सोच सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से बाकी जब गवर्नमेंट की एंटाइटीज थी उन्हें क्या हुआ। तो अगर बात की जाए बीएसएनएल, एमटीएनएल की, तो प्राइवेट प्लेयर्स जैसे जियो, वोडाफोन, एयरटेल आने के बाद आज ये कंडीशन आ गई है कि बीएसएनएल को बंद करने की बात की जा रही है और इसे वापस प्राइवेट प्लेयर्स को देने की बात की जा रही है। इसी तरह ऐसा हो सकता है कि कुछ साल के अंदर एपीएमसी मंडीज को भी बंद कर दिया जाए, जिसके कारण फार्मर्स का जो डर है कि एपीएमसी मंडीज बंद हो गई तो उन्हें एमएसपी पे प्राइस नहीं मिलेगा वो सच हो सकता है। ये प्रोटेस्ट पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स ही ज्यादा क्यों कर रहे हैं? इसके अंदर एक इंसाइट ये है कि पंजाब और हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो 2100 करोड़ ऑफ रुपीस कमाती है एपीएमसी मंडीज के टैक्सेस के थ्रू। तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इन प्रोटेस्ट को समर्थन दे रही है और ज्यादा से ज्यादा सोच रही है कि प्रोटेस्ट बढ़े ताकि ये जो पैसा रेवेन्यू जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से जा रहा है ये बच पाए। जहां तक बात प्राइवेट प्लेयर्स की है तो ये बात तो सच है कि प्राइवेट प्लेयर्स वुड हैव एन एज ओवर द फार्मर्स इन द डील्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। और दूसरी बात ये भी है कि आप चाहें तो डीएम कोर्ट में उसे चैलेंज कर सकते हैं, परंतु फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो महंगे लॉयर्स अफोर्ड कर सके और ना ही उनके पास मनी पावर होती है जो प्राइवेट प्लेयर यूज करके अपने हित में कोई डिसीजन निभा सकते हैं। जो तीसरा एक्ट है तो ये कहता है कि जो स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स होती है अनाज पर, दालों पर, ओनियन, पोटैटोज या ऑयल सीड पर, उसे हटा दिया जाएगा और उन्हें केवल तब लगाया जाएगा जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होंगे जैसे कि वॉर। इन तीनों बिल से फायदा ये होगा कि इंडिया में जो एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट है जिसकी बहुत कमी है वो बढ़ाया जाएगा। जैसे कि प्राइवेट प्लेयर्स जो होंगे वो इन्वेस्ट करेंगे इरिगेशन के लिए, वो इन्वेस्ट करेंगे ट्रैक्टर्स या अलग दूसरे टूल्स के लिए, वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज प्लांट और इन सब के लिए, और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत आगे जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके खिलाफ हो रहे आंदोलन या प्रोटेस्ट के बारे में। तो इसके खिलाफ जो आंदोलन है वो दिल्ली बॉर्डर्स पर पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि इन तीनों लॉज को पूरी तरह से सरकार वापस ले और इनकी जगह एक नया लॉ लाए जिससे एमएसपी और इंश्योर हो। इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि किसानों के पास बहुत अलग अलग जगहें हो सकती है प्रोटेस्ट करने के लिए, जैसे कि जंतर मंतर,
या फिर बुढ़ाड़ी मैदान जो सरकार ने आपको कहा था कि आप वहां जाके प्रोटेस्ट करिए, वहां उन्हें जाना चाहिए, ना कि दिल्ली की बॉर्डर्स को ब्लॉक करके रखना चाहिए। लोकतंत्र में उनके पास पूरी आज़ादी है कि वो प्रोटेस्ट करें, अपनी डिमांड रखें और सरकार को इन्फ्लुएंस करें, पर ये इस तरह से नहीं होना चाहिए जिससे जो अदर सिटीजन्स हैं, दूसरे जो लोग हैं इस कंट्री के, उन्हें किसी तरह की तकलीफ या परेशानी हो। एक और बात यह आती है कि इस मुद्दे का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। पहले फार्मर्स बात कर रहे थे कि हमेशा हमें लगता है कि एमएसपी हट जाएगी, एपीएमसी हट जाएगी, पर सरकार ने जब इस बात पे क्लैरिफिकेशन दिया और कहा कि अब हम इस पे बात करके आगे बढ़ते हैं अमेंडमेंट्स लेके, तब आपने कहा कि इन तीनों लॉज को सरकार वापस ले। आपको पता है कि मोदी और अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से वो काम करते हैं, वो ये है कि वो किसी भी बिल को वापस नहीं लेंगे और इस तरह से इनको जो इन्फ्लुएंस कर रही पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि ये प्रोटेस्ट कभी खत्म ना हो और देश में अनस्टेबिलिटी बढ़े। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA एक्ट के तहत सरकार ने शर्जील इमाम, वरावर राव आदि ऐसे कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिन पे देशद्रोह के आरोप लगे थे, उन्हें रिहा करने की मांग की जा रही है आज इन प्रोटेस्टर्स के द्वारा। तो ये चीज गलत है। किसानों को इस चीज से दूर रहना चाहिए, इस पॉलिटिसाइजेशन से दूर रहना चाहिए। हमारे देश का किसान देश की मिट्टी से ज्यादा प्यार करता है, हमसे भी ज्यादा। वह अपने देश के लिए मर मिटना जानता है, वह अन्नदाता है, परंतु उनके हाथ में ऐसे पोस्टर और बैनर दिए जा रहे हैं, ना कि वे खुद निकालते हैं। जैसा कि कहा गया था एक किसान लीडर के द्वारा कि उन्हें लगता है कि ये जो बैनर्स उनके हाथ में दिए गए हैं, ये वो लोग हैं जो किसान आंदोलन में अरेस्ट कर लिए गए हैं, इसलिए किसान इनके वापस बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। एक बात मैं ये भी करना चाहूंगा कि किस अनडेमोक्रेटिक तरीके से इस बिल को पास किया गया था। लोकसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी है तो आप लोग उसे आसानी से पास करा पाए, लेकिन राज्यसभा में आपके पास फुल मेजोरिटी नहीं है तो आपने अनडेमोक्रेटिक वे लेकर ही उसे बिल को पास करा दिया गया। प्रोविजंस ये है कि अगर एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बिल के विरोध में है और वो चाहता है कि इस पर वोटिंग होनी चाहिए तो इस पर वोटिंग होती है, परंतु राज्यसभा में के वर्बल वोटिंग के द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान इस बिल को बिल्कुल गलत तरीके से पास किया गया। Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. The bill is passed. जब सरकार को पता है कि ये कंट्रोवर्शियल बिल है और जिनके हित में है उनसे हमें बात करनी चाहिए, तो क्यों नहीं की गई? पहले से ही ऑपोजिशन को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया या फिर किसानों की यूनियन से बात क्यों नहीं की गई? अगर ये किया जाता तो आज ये जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं हमें देश भर में, ये बहुत कम हो जाता। एक चीज जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और मुझे लगता है वो ये है कि सरकार कुछ साल पहले एक लैंड एक्विजिशन बिल लाई थी, यानी कि ऐसा बिल जिसमें सरकार के पास ये हक मिला था कि वे जो किसान है उसके उनके लैंड पर कब्जा कर सकते। हुआ ये कि ऑपोजिशन ने उसका इतना ज्यादा विरोध किया कि उस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया। वो बिल फेल होने के कारण सरकार एक नई तरीके से आई है जिस कारण से वो डिपेंडेंसी खत्म करना चाहती है लोगों का एग्रीकल्चर पे। वे चाहती है कि जो छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं उनको बेचकर प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया जाए और जो बड़े फार्मर्स हैं केवल वही बचे जिनके पास लार्ज लैंड होल्डिंग्स हो और एग्रीकल्चर में वो इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो इसीलिए लैंड एक्विजिशन बिल फेल होने के बाद सरकार ये बिल लाई है जिससे वो किसानों के लैंड को कब्जा करना चाहती है।